आज की एक और खबर है जो सीधा आपसे जुड़ी हुई है। अब देश में चलेंगे प्लास्टिक नोट। जल्द ही प्लास्टिक के नोट सामने आने वाले हैं और जो नोट चल रहे हैं वो रहेंगे, लेकिन प्लास्टिक नोट की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। ये प्लास्टिक नोट कैसे होंगे, कौन कौन से नोट अभी प्लास्टिक के बनेंगे और कितने नोट बनेंगे, देखिए जल्द कागज की जगह प्लास्टिक नोट आपके पास पहुंचने वाला है। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक नोट के ट्रायल को मंजूरी दे दी। इसके तहत 10 और 20 रुपए के 100 करोड़ प्लास्टिक नोट जारी होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद राज्यसभा में यह लिखित जानकारी दी है। ट्रायल सफल रहा तो इनके नियमित प्लास्टिक नोट जारी होंगे। ये नोट कागज की बजाय खास किस्म की प्लास्टिक से बने होंगे। ये छूने में तो सामान्य नोटों जैसे ही हल्के होंगे, लेकिन पानी में नहीं गलेंगे। प्लास्टिक होने से इन्हें फाड़ना या मोड़कर खराब करना मुश्किल होगा। दावा है कि पर्स से निकालते ही ये मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे। इनकी सतह पर छेद नहीं होंगे, इसलिए गंदगी, बैक्टीरिया नहीं चिपकेंगे। ये भी खासियत है। ये कागज के नोटों की तुलना में 2.5 से 4 गुना तक ज्यादा चलेंगे। साफ किया गया है कि प्लास्टिक नोट के साथ कागज के नोट भी चलते रहेंगे। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में ये प्लास्टिक नोट इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आपको बताऊं कि आखिर कैसे सिर्फ नोट नहीं, पिछले दिनों खबर आई कि अगर आप, क्योंकि नोट का इस्तेमाल कम हो गया, लोग यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो यूपीआई पर पैसा यानी चार्ज लगेगा हर पेमेंट पर, यह दावा किया गया। लेकिन यह बात गलत निकली। यूपीआई करने पर पैसे नहीं लगेंगे, यह आज बताया गया। इस समय देश में यूपीआई लेन देन को लेकर बहुत चर्चा चल रही है कि क्या ऑनलाइन पेमेंट पर हर पेमेंट पर पैसा लगेगा। सोशल मीडिया पर बहस हो रही है, यूपीआई पर पैसा लगने वाला है। दरअसल ये बहस संसद में पेश हुए केंद्र सरकार के एक विधेयक से शुरू हुई। सरकार ने संसद में भुगतान प्रणाली से जुड़ा संशोधन विधेयक पारित किया और इस बदलाव के तहत सरकार ने सिर्फ एक कानूनी ढांचा तैयार किया। इससे होगा ये कि यूपीआई भुगतान लेने वाले बड़े दुकानदारों पर मामूली चार्ज लगाया जा सके। लेकिन अफवाह यह फैलाई गई कि 2000 से ज्यादा के यूपीआई भुगतान पर पैसा लगेगा, बल्कि ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि मोदी सरकार यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाएगी और चार्ज लगाने के साथ साथ इस बहस के बीच हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि ग्राहकों पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों को पैसा भेजना या यूपीआई से सामान खरीदने पर कोई पैसा नहीं देना होगा। भारत में यूपीआई दुनिया का पहले सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बन चुका है। सोचिए 55 करोड़ उपभोक्ता हर दिन 64 करोड़ यूपीआई लेन देन करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक अकेले जुलाई 2026 में 29 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए बड़े फंड और सर्वर की जरूरत होती है। सरकार चाहती है ये पूरा सिस्टम सिर्फ सरकारी सब्सिडी पर निर्भर ना रहे। 2021 से 2025 के बीच सरकार ने बतौर सब्सिडी 8,730 करोड़ रुपए खर्च किए और इसी को कम करने के लिए सरकार बड़े दुकानदारों पर मामूली चार्ज लगा सकती है। हालांकि इसका फैसला भी एनपीसीआई की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करेगी। फिलहाल आम ग्राहकों पर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगने वाले दावे पूरी तरह गलत और फर्जी हैं। सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कह रही। चाय वाले के ऊपर, सब्जी वाले के ऊपर, ठेले वाले के ऊपर, पटरी वाले के ऊपर एमडीआर चार्ज नहीं लगेगी। छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स, उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है। इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, हिला देने वाली, जिसने पूरे देश को हिला दिया। कोलंबिया में विनाशकारी भूकंप आया है। तस्वीरें देखिए जरा। ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग ढहनी शुरू हो गई। बड़ी बड़ी इमारतें, गगनचुंबी इमारतें गिरनी शुरू हुई। सोचिए क्या मंजर रहा होगा। ये मॉल देखिए, ये मॉल का हिस्सा भरभरा कर गिरा है। पूरे मॉल की दीवारों पर दरारें देखने को मिल रही।
सेना की इमारत थी। सेना की इमारत भी भूकंप के बाद पूरी ढहनी शुरू हो गई, पूरा ढांचा ढहना शुरू हो गया। और उसके बाद देखिए जरा, जब भूकंप आ रहा है, देखिए ऊपर इमारत देखिए, नीचे लोगों को देखिए, लोगों में डर और दहशत देखिए। सोचिए क्या मंजर होगा उस दौरान। उसके बाद देखिए जरा, भूकंप के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर था। मलबे में लोग दबे हुए थे, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा था। अब देखिए कि आखिर तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, भूकंप के बाद चारों तरफ तबाही, गिरी हुई इमारतें, मलबा, लोगों को बचाने की कोशिशें। अब देखिए भूकंप कहां पर आया है। ये मैप के जरिए मैं आपको बताता हूं। ये नक्शा है, ये आप देख रहे हैं, वेनेजुएला के ठीक बगल में है कोलंबिया। इस जगह पर यह भूकंप आया था और भूकंप के बाद आपको बताऊं तबाही का आलम क्या था, कितनी तबाही और जानमाल का नुकसान हुआ। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। 130 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप में 86 इमारतें जमींदोज हो गई, जबकि करीब 1500 घरों को नुकसान पहुंचा है। दावा है कि भूकंप के वक्त लोगों को विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप के बाद 21 आफ्टर शॉक दर्ज किए गए। आफ्टर शॉक बड़े भूकंप के बाद आने वाले छोटे भूकंप के झटके होते हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। भूकंप में 2000 लोग लापता हैं, जिनका अब तक सुराग नहीं मिला। इमारतों के मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसे लेकर कई जगहों पर राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। अमेरिका ने कोलंबिया को 147 करोड़ की मदद की घोषणा की है। सुनिए कोलंबिया के लोग क्या कह रहे हैं। मैं डाइनिंग चेयर पर बैठा था और मुझे लगा कि वह हिलने लगी है। यह एक पल के लिए रुका और फिर दूसरा झटका थोड़ा तेज था। हम ऊंची मंजिल पर थे, इसलिए हम बाहर भागे। सबसे पहला काम मलबे में फंसे लोगों को बचाना है। यही प्राथमिकता है। उन लोगों को सबसे पहले बचाना है जो इस वक्त मलबे में फंसे हुए हैं।